नमस्कार साथियों। हम सभी लोग अपने जीवन में कभी कभी न जाने बिना कुछ सोचे समझे बहुत सी चीजें बोल देते हैं, किंतु उसका परिणाम हमें नहीं पता होता है। प्राचीन काल से ही न जाने कितने संत महात्माओं ने हमें इस चीज का ज्ञान दिया है और शिक्षा दी है कि बोलने से पहले मन में विचार कीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या बोलना उचित है, क्या अनुचित है, किस स्थान पर क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। इन सभी चीजों को आप अपने अंतर्मन में पहले सोच लीजिए, तब शब्दों को बाहर निकालिए। आइए इसी से जुड़े हुए एक प्रसंग को आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हम सब बिना जाने और समझे बोलते हैं और कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। आज की कहानी है जो आपके दिमाग को अंदर से सोचने पर मजबूर कर देगी और आप खुद से कुछ न कुछ जरूर कहेंगे। एक बार की बात है, बस में कुछ लोग बैठने जा रहे थे। उसी बस में एक 10 साल की बच्ची भी जा रही थी। लड़की हरे भरे पेड़ों और बगीचों को देखकर खुश हो जाती है और अपने पिता से बोलती है, पापा देखो, पेड़ और जमीन एक साथ कैसे चल रहे हैं। उसके पिता कुछ नहीं बोले और बस मुस्कुरा दिए। उसी सीट के बगल में कुछ ऐसे युवक भी थे जिनकी अभी अभी शादी हुई थी। वे बार बार लड़की की यह बात सुनकर परेशान हो रहे थे। थोड़ी देर बाद जोर से चीखने वाली लड़की बोली, अरे पापा देखो, ये भी पेड़ के साथ बदल रहे हैं। लड़की की तरह की बातें सब सुनकर अगल बगल के लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह तरह तरह की बात कर रही थी और लोग सुनते सुनते परेशान हो गए थे। तो लोगों ने एक दूसरे को देखना शुरू किया। फिर उसमें से एक ने कहा, तुम अपनी बेटी को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हो? इतनी बड़ी हो गई है और कह रही है कि पेड़ चल रहे हैं, कितना बवाल कर रही है। यह सुनकर लड़की ने देखा कि सभी लोग उसके पिता से उसकी शिकायत कर रहे हैं। इतना सुनकर लड़की के पिता ने कहा कि अभी अभी डॉक्टर के यहाँ से आई है। ये बचपन से अंधी थी, आज इसकी आंख वापस आ गई है और वह कभी नहीं देखी बदलता मौसम, चलते हुए पेड़, हरे हरे पेड़ पौधे, ये सुंदर वातावरण कभी नहीं देखी है। यह सुनकर लड़की के पिता को बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपनी बेटी की तरफ से सबसे क्षमा मांगी कि मेरी बेटी का ऑपरेशन आज ही हुआ है, आज उसकी दृष्टि आई है, आज वह पहली बार दुनिया को देख रही है। इतना सुनकर सभी लोग बहुत शर्मिंदा हुए और सभी ने लड़की के पिता से माफी मांगी कि माफ कर दीजिए। तो दोस्तों, देखा आपने, कभी कभी जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। कभी कभी जैसा होता है वैसा हम सोचते नहीं। हम सोचते कुछ और हैं, परिस्थिति कुछ और होती है। इसलिए जीवन में सदैव धैर्य पूर्वक हमें यह विचार करना चाहिए कि जो शब्द या जो सोच हमारे अंदर उत्पन्न हो रही है, क्या वह बाहरी वातावरण के अनुकूल है? क्या जो हम सोच रहे हैं जीवन में वही वास्तविक सत्य है या उस वास्तविक सत्य से परे भी कुछ है? क्या पता हमारी अंतरात्मा ही कुछ गलत कह रही हो, जो हम सोच रहे हैं वैसा हो ही ना। इसीलिए सदैव कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी करने से पहले और कुछ भी बोलने से पहले अंतर्मन में गहनता पूर्वक विचार करना चाहिए। न जाने कितनी बार आपके शब्द लोगों के हृदय पर लग जाते हैं। प्राचीन कहावतों में कहा ही गया है कि दुनिया में हर सी चीज को वापस ले सकते हैं, किंतु मुंह से निकले हुए कटु वचन कभी वापस नहीं आ सकते हैं। इसीलिए सदैव परिस्थिति के अनुसार सोच समझकर बोले। धन्यवाद।